बहुत ही अजीब और बहुत ही अटपटा लगा होगा आपको ये बात देखकर थंबनेल में कि 90% मसीही लोग मूर्ति पूजा करते हैं। आज मैं आप सब लोगों को ये साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे मसीही लोग मूर्ति पूजा करते हैं, किस तरह से मसीही लोगों में आज मूर्ति पूजा आ गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले यही है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय मसीह की। मेरा नाम बलविंदर सिंह है और मैं आपके लिए एक अद्भुत प्रकाशन लेकर आया प्रभु का। जो प्रभु ने मुझे बताया वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा और वचन में रहकर हम बात करेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम उसकी आज्ञाओं को पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 20 अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत, यहाँ पर दूसरी ही आज्ञा प्रभु क्या बोलते हैं। पहली आज्ञा तो ये थी कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, और दूसरी आज्ञा ये है कि अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना और ना ही कोई प्रतिमा बनाना। यहाँ पर दो बातें आई हैं, एक तो मूर्ति मत खोद कर बनाना और दूसरी प्रतिमा मत बनाना। हम लोग जितने भी मसीह लोग हैं, मैं हम इसलिए बोलूंगा जितने मसीह लोग हैं वो हम सब आपस में भाई बहन हैं। तो जितने भी मसीह लोग हैं मेरे भाई बहन, वो क्या करते हैं, अपने घरों से मूर्तियां हटा दी, सारी वो पुरानी तस्वीरें हटा दी, सोचते हैं कि हमने मूर्ति पूजा छोड़ दिया। और मूर्ति पूजा से आगे जो इसमें एक और बात कही गई है कि कोई किसी की प्रतिमा मत बनाना। इस प्रतिमा बात को हम कूद के आगे निकल जाते हैं, यानी यूं कहें कि इसे हम नजरअंदाज करके आगे को चले जाते हैं। लेकिन इस प्रतिमा में सब कुछ यही छुपा है। जब हम इंग्लिश वर्जन की बाइबल पढ़ते हैं, अगर कोई सिंपल वर्जन आपके पास हो या कंटेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन हो तो उसमें पढ़ के देखना, वहां लिखा है डू नॉट मेक एनी आइडल्स और एनी इमेज फॉर योरसेल्फ। यहां इमेज शब्द का एक जो है उच्चारण हुआ है, यानी इमेज का मतलब कोई भी चित्र, कोई भी एक ऐसा चित्र जो चाहे तो तुम अपनी पुस्तक में छापो, चाहे दीवार पर या अपने हार्ट में। इमेज का मतलब यही होता है कि प्रतिमा। आज इमेज बना ली है सब लोगों ने उस मूर्ति की अपने अंदर, अपने दिल में, और कहने को कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्तियों की कैटेगरी चेंज हो गई, मूर्ति पूजा की कैटेगरी चेंज हो गई। आज नहीं आई समझ? ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार में हम समझते हैं। आप कहोगे क्या मूर्ख बनाए जा रहे हैं ये बलविंदर भाई? मैं आपको मूर्ख नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। आज का कड़वा सच जो आज मसीही लोग कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम किसी फेवरेट प्रचारक को, जब हम किसी फेवरेट मनुष्य को, व्यक्ति विशेष को जब हम सबसे ज्यादा मानने लग जाते हैं और उसके हम सीधे लफ्जों में बोलूं, हम पापा भक्त बन जाते हैं और उसकी इमेज हम यहां छाप लेते हैं हार्ट में, तो हम एक मूर्ति पूजा के दायरे में आ जाते हैं। और ये तो एक फेवरेट प्रचारक हुआ या फेवरेट अपना प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब हम यीशु मसीह की तस्वीर को ही अपने यहां पर अंदर छाप लेते हैं तो ये भी मूर्ति पूजा की कैटेगरी में आ गया। यीशु मसीह के जीवन पर कुछ फिल्में बनी और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने यीशु मसीह का रूप लिया। क्या वो ऐसे दिखते थे? उन्हें भी नहीं पता। यशाया अगर 53 अध्याय में पढ़े तो वहां यशाया कहता है उसकी तो कोई सुंदरता ही नहीं थी, उसका तो कोई रूप ही नहीं था जिसे हम देखकर चाहते। उसके रूप को भी वो कहता नजरअंदाज करता है। और आज मसीह लोग यीशु मसीह की तस्वीर भी अपने सामने घर में, जहां गेट से निकलते हैं, वहां लगा के रखे पड़े हैं। ये एक मूर्ति हो गई। और एक सबसे बड़ी मूर्ति आज, जो सबसे बड़ा एक कंट्रोवर्सी चल रही है, सबसे बड़ा वो क्या है कि तेल और पानी की मूर्ति बना ली। कहीं भी बाइबल में ऐसे नहीं लिखा कि तुम तेल और पानी को महत्व दो। सबसे ज्यादा महत्व प्रभु को देना है,
सबसे ज्यादा महत्व उसके वचनों को देना है। लेकिन आज मसीह समाज में क्या हो रहा है? तेल और पानी को लाया जा रहा है, घर में रखा जा रहा है। क्या कहते हैं कि अगर किसी के सर में दर्द होता है तो सीधा बोलते हैं अब तो उस एनॉइंटिंग वाटर और ऑयल का नाम भी बदल दिया है, उस मूर्ति का नाम बदल के लहू रख दिया है। कहते हैं कि अगर सर दर्द हो रहा है तो लहू लगा लो, पेट में दर्द हो रहा है तो लहू लगा लो। कहां की मानसिकता है आप लोगों की? क्यों उस मूर्ति पूजा के चक्कर में पड़ रहे हो? आज मूर्तियों का रूप बदला जा रहा है। ये शैतान की इतनी बड़ी चाल है, समझ नहीं रहे हो। इसी अगर अध्याय 20वें की अगर 5वीं आयत पढ़े तो वहां प्रभु कहता है कि किसी की उपासना मत करना, और उपासना किए जा रहे फेवरेट प्रचारक की, फेवरेट पापा की, तेल पानी की, यीशु मसीह की तस्वीर की। क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? इस मूर्ति पूजा से बाहर निकलो। अगर परमेश्वर से प्रेम रखना है और चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कोई दंड ना दे, क्योंकि 5वीं आयत यही कहती है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर, बेटे पोते और परपोतों तक दंड देता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के दंड के दायरे में आए। इसलिए इन मूर्तियों को अपने घरों से हटा दो, अपने हृदय से हटा दो, अगर परमेश्वर से कुछ चाहते हो तो। आप क्या सोचते हैं इस प्रकाशन के बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय मसीह।